देखिए, आज आप सबको मैथ में कल मैं लाभ हानि बारे में बताया था, साधारण प्रश्न बताया था, टाइप फर्स्ट और जितने भी सूत्र थे फार्मूला थे सब लिखा दिए थे। आज टाइप सेकेंड, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए तब उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। देखिए, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाएगी तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस दूसरा प्रतिशत अपान 100 प्लस पहला प्रतिशत। जब प्रॉफिट की स्थिति में रहेगा तब लाभ की स्थिति में रहेगा। तब जब जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए तो एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है उसका। कौन सा सूत्र होता है? देखिए, सूत्र फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? देखिए, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस दूसरा परसेंट, 100 प्लस दूसरा प्रतिशत अपान 100 प्लस पहला प्रतिशत, 100 प्लस पहला प्रतिशत। देखिए, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस दूसरा परसेंट अपान 100 प्लस पहला परसेंट। ये होता है फार्मूला। और उसके बाद जो है इस पे जो है एक हमारा और शॉर्टकट तरीका बताएंगे, थोड़ा देख लीजिए, तब ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए तो उसके बाद पाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक घोड़े को 200 रुपए में बेच। देखिए, इसका हल क्या होगा। अब देखिए, पहली बार का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस दूसरा वाला प्रतिशत अपान 100 प्लस पहला प्रतिशत न। देखिए, इसमें पहली बार का विक्रय मूल्य कितना दिया है? पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य 2000 रुपए दिया है और पहला प्रतिशत कितना दिया है? पहली बार का प्रतिशत, पहली बार जो है 25% है, कितने प्रतिशत है? उसके बाद दूसरी बार का प्रतिशत, दूसरी बार का प्रतिशत 40% है। तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य, दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकालना है ना। तब देखिए, दूसरी बार का विक्रय मूल्य पहली बार का विक्रय मूल्य यहां ले लीजिए। दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर
पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस दूसरा प्रतिशत अपान 100 प्लस पहली बार का प्रतिशत, ये ठीक। अब देखिए पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। उसके बाद इंटू 100, दूसरी बार का प्रतिशत 40%, अपान 100 प्लस पहली बार का प्रतिशत 25%, ठीक। समझ आ रहा है ना। अब इसे जो है 2000 जोड़ो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 बटे कितना आ जाएगा, ये 125। ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, प्रतिशत प्रतिशत कट गया, ठीक। काटिए, 5 काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 चौको 20, 5 में 25, 5 8 40, 5 कन में 5 और 5 कन में 5, 3 5 6 30, ठीक। तो कितना आया हमारा, 16 गुणते 140, तो ये 0 हो गया। 16 16 चौका 64 के 4, 5 लगा 6, 16 का 16 16 6 22। तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य कितना है, 2240 रुपये। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कितना आया, 2200, 22 से आएगा। ये 1 0 पहले लगा ही था। अब 16 चौका 64 है, सही है ना, 4 पंजे। यहाँ देखिए ये कितना है, 2000 है ना, 2000 बोले हैं। हाँ ठीक है, तब तो ठीक है, तब 2240 रुपये, 2000 रुपये खरीदा गया तब, ठीक। तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य कितना आया हमारा, दूसरे बार का विक्रय मूल्य। देखिए 60 का तरीका देख लीजिए इसका, यह ट्रेक। देखिए ट्रिक में होता है कि कुल 2000 रुपये की कोई वस्तु बेचने पर पहले 25% का लाभ हो रहा है, दोबारा 40% का लाभ हो रहा है। तो डायरेक्ट लिख लीजिए, तो घोड़ा कितने में बेचा गया, तो घोड़ा माना कि 100 रुपये में बेचा गया। तो यक्ष का पहले 25% बेचा गया, 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 125 बराबर कितने बेचा जा रहा है घोड़ा, पहले 2000 बेचा जा रहा है, कितने बाद कितने लाभ हो रहा है, 40% लाभ कर रहा है। तो 140 बटे का ये हो गया इतना। या तो इसको न लगाने के बजाय ये लगा सकते हो, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये 2000 इंटू 140, ये गुणा में बड़ा बटे में आया 125। बात समझ आई। ये काटिए, 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 चौको 20, 400, 5 में 25, 5 8 40 80, 5 में 5, 5 में 5 36, 16 आया। तो यक्स इक्वल टू कितना आया, 16 गुणते 140, यक्स 2200
40 रुपए का जो है दूसरी बार बेचा गया, तो कह रहा है कि वो जो है लाभ पर 40% लाभ पर बेचा जाए। तो तभी तो है ना, 40% लाभ पर बेचा गया, कितने का मिला हमें? 2240 रुपए का घोड़ा बेचा गया। देखिए, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस दूसरे बार का लाभ, दूसरे बार का प्रतिशत, दूसरे बार का प्रतिशत अपान 100 प्लस पहले बार का प्रतिशत। तो पहली बार क्या हो रहा है? हानि हो रही है ना, यहाँ जो प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए, अलग से सूत्र देख लीजिए, थोड़ा से कुछ चेंजिंग नहीं करना है इसमें, यही चेंजिंग करना है, ये हटा करके बाकी सब सेम रहेगा, ये यहाँ माइनस लगा देना है बस दूसरी बार वाले में। ठीक, पहली बार क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो पहली बार वाले में हानि हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिया गया, दूसरी बार वाले लाभ हो रहा है इसलिए प्लस चिन्ह लगा रहेगा। ठीक, हाँ, तो एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, यानी कि वस्तु का दाम कुछ दूसरा कुछ खरीदा, दूसरा कुछ था, बेच दिया 450 रुपए में, वह इसे कितने मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? तो देखिए, इसमें क्या होगा, हमें इसका सल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा? देखिए कि माना वह X रुपए में बेचे तो 25% का लाभ होगा। कितने बेचेगा? 100 रुपए में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। X रुपए मतलब दूसरी बार का विक्रय मूल्य। ठीक, या यहाँ लिख सकते दूसरी बार में बेचे तो 25% का लाभ होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो यह सूत्र लिख लीजिए, हमने लिखे भी है सूत्र कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखे हैं, उसको क्या माना हूं मैंने? X मान लिया हूं। ठीक, X इक्वल टू पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपए है, इंटू 100 प्लस दूसरी बार का दूसरा प्रतिशत कितना है? 25% का लाभ हो रहा है, 100 प्लस 25 बटे का 100 प्लस पहला प्रतिशत होता है, पहली बार क्या हो रहा है? यहाँ हानि हो रहा है इसलिए माइनस हो गया, तो 100 माइनस 25 का, तो x बराबर 450 गुणते 100 प्लस 25 125, 100 में 25 का कितना आया? 75, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 91 3, 3 91 3 पच्चे 15 150, तो x इक्वल टू 150 गुणते 5 15 15 पचे 75, 750 रुपए का जो है लाभ होगा। 750 रुपए का बेचेगा, तब जाकर 25% लाभ बेचेगा, तो कितने बेचेगा वो? 750 रुपए का। माना कि वस्तु क्या थी? वस्तु X थी, वस्तु X थी 450 रुपए की वस्तु को जो है 25% लाभ पर बेचेगा, तो 750 रुपए का लाभ होगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो रही। कितने प्रतिशत हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है। तो कोई वस्तु कितने खरीद है? कोई वस्तु अपने आप कितना? 100% है। कितना है? 100% है। 100% 25% की हानि हो गई, कितना बचा हमारा? 75% बचा। कितना बचा? 75% बचा। और 75% बचा कितने में बचा? 450 रुपए खरीदा जा रहा था,
कितने का? 450 रुपये खरीदा गया तो 75% हानि पे बेच दिया गया। दूसरी बार जो वही वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया गया, कितने लाभ बेच दिया गया? 25% लाभ पे बेच दिया गया। तो 75% बराबर 450 इंटू 25% लाभ हो रहा है तो कोई वस्तु में 100% होता है, 25 का लाभ हुआ तो 125 हुआ। 1% बराबर या यहां से जो है 75% हटाओगे 100 हो जाएगा। तो ये 450 गुणते 125% हटाओगे तो 100, ये बराबर में था कट गया। तो हम 1% या 1% बराबर निकालेंगे। अगर निकालते हैं हम तो या तो ऐसे निकाल लीजिए, 1% बराबर निकाल लीजिए। 1% कितने प्रतिशत? 1% बराबर 450 गुणते 125% बटे का 75। 75 25 3 75, 25 पंजे 125, 3 91 3 3 3 3 5 15 150। तो 1% बराबर कितना आया ये? 150 गुणते 5%। तो 1% बराबर कितना आया? 15 5 75। तो अगर कहा जाए प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 बराबर 75/100। 100 कट गया, कितना आया? 750 रुपये आया। ये रहा। अब देखिए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए और दोनों बार ही हानि हो, क्या हो? दोनों बार ही हानि हो, तब उसके लिए सूत्र क्या होगा? दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस दूसरी बार का हानि अपान 100 माइनस पहली बार की हानि। जब दोनों बार हानि हो, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए और दोनों बार हानि हो, और दोनों बार हानि हो, तब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, हमने मान लीजिए कोई वस्तु या एक कुर्सी को 750 रुपए में बेचने पर एक कुर्सी को 750 रुपए में, कितने में? 750 या 720, 720 रुपए में बेचने पर 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है तथा उसी कुर्सी को वह इस कुर्सी को कितने में बेचे? कितने में बेचता है? कितने में बेचता है?
कि उसे पुनः 25% की हानि हो जाती है। कितने में बेचे कि उसे पुनः 25% की हानि होती है। 25 का 30% लिख दीजिए ना, वही रह जाएगा। 30% कर दीजिए। अब देखिए, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तथा वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे पुनः 30% का हानि हो जा रहा है। हानि पे हानि हो रहा है बेचारे का। एक बार घाटा सहा, दोबारा पुनः घाटा सहने के लिए तैयार हो जा रहा है। लग रहा है कि सौदा जो कुर्सी जो है, कुर्सी का दाम जो है खरीदने के बाद जो है कुर्सी का दाम बढ़ गया। पहली बार जब खरीदा था कुर्सी तो बेचारा घाटे में खरीदा ही था, हानि पर। जब बेचने का नंबर आया तो जितने का खरीदा था उससे रेट घट गया और 25% हानि पे खरीदा था, बेचने लगा तो 30% हानि पे बेचना पड़ा उसे मजबूरन। इसलिए कि कहा कि रखने से अच्छा है इसे बेच खत्म कर दिया जाए, तो 30% का हानि पर बेच भी दिया। तब वो जो है कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी बार कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा देखिए। अब देखिए, पहली बार कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपए का है। थोड़ा विस्तार से देखिए चलिएगा। पहली बार कुर्सी का विक्रय मूल्य 720 रुपए है। पहली बार कुर्सी पर हानि 25% का हानि है, ठीक। और दूसरी बार कुर्सी पर हानि कितना हो जा रहा है, 30% का हो जाता है। तो दूसरी बार कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। तो दूसरी बार विक्रय मूल्य बराबर, पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है, 720 इंटू 100। कितना हानि हो रहा है पहली बार, दूसरी बार कितनी हानि हो रही है, 30% की हानि हो रही है, अपॉन 100 माइनस पहली बार की हानि, 25% की पहली बार हानि हो रही है, ठीक। प्रतिशत कट गया तो क्या बचा है, 720 इंटू 70, ये कितना बचा, 75। 25 दिए 75, 25 में 5 काटते हैं हम लोग डायरेक्ट से। 5 कलम 5, 2 5 पचम 25 और 5 कलम में 5, 2 5 चौको 20, 5 चौको 20। क्या ये 5 से कटेगा भी, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 कलम में 5, 5 चौको 20, 14 आया, ठीक। अब गुणा कर भाग दे दीजिए, 144 गुणते 14 बटे का 3, तो 14 चौका 56 के 6, हासिल लगा 5, 14 चौका 56, 56 57 58 60 61, 61 का 1, हासिल लगा 6, 14 का 14, 14 6 20,
16/3, 3 एकन में 3, 3 छंग 18, 2 शेष बचा, कितना 21 हुआ, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो कितने का नुकसान हुआ, 672 रुपए का दूसरी बार नुकसान हुआ। 30% हानि पर बेचने पर 672 रुपए की वस्तु में कुर्सी का दाम मिला न। दूसरी बार विक्रय मूल्य क्या, दूसरी बार कुर्सी का विक्रय मूल्य, यहाँ 5 काटे हैं, 5 कन में 5, 2 शेष बचा, 5 दूनी और 5 तिहाई 15 हुआ, 5 कन में 5, 5 चौको 20, 2 बचा, 5 चौको 20, फिर 5 काटे हैं तो 5 तिहिया 15, 5 कन में 5, 2 बचा, 5 चौको 20, फिर इसका मल्टीप्लाई करके भाग दिए, 672 आ गया है। और इसका अगर ट्रिकी अगर पूछे क्या, कोई ट्रिकी में लगाने के लिए कह दे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है कि माना कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य यक्स है, पहली बार कितना था 720 इंटू पहली बार हानि की, दूसरी बार कितनी हानि, 30 का हानि हो रही है, 100 का 30 कर दोगे 70, और 100 का जो 25 कर दोगे 75%, हाँ 25 हानि हो रही है तो 75 हो गया। 5 कन में 5 और 5 तिहाई 5 कन 5 गलत काटे हैं क्या हम, हाँ 5 कन में 5, 5 25 और एक कितना आया, 5 कन में 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 5 कन में 5, 5 चौको 20, 3 कन में 3, 3 चौको 12, 3 8 24, यक्स बराबर 48 गुणते 14, तो यक्स बराबर 14 6 14 14 97 14 8 112, 14 8 112 का तो यहाँ से लगा 12, 14 चौका 56, 56 10 76, 76 1 77, 14 चौका 56, 56 12, 6 2 8 5 1 6, 662, 682 आना चाहिए, 682। नहीं ठीक है, यहाँ नहीं कर, यहाँ तो वही आया, सेम आएगा, कितना आना चाहिए 682। देखिए 14 चौका 56 के 6, ठीक, यहाँ काटने का मिस्टेक हुआ, देखिए 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, यहाँ मिस्टेक हो रहा है का मल्टीप्लाई देख लीजिए। तो 14 8 112, 14 8 112 का 2 यहाँ से लग 11, हाँ सही है, 672 आएगा ये, तो यही आंसर हुआ। ठीक, बंद कर दीजिए। देखिए राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम के हाथों बेच दिया, तथा श्याम ने भी बहुत चतुराई किया, उस साइकिल को खरीद करके 10% के लाभ पर मोहन के हाथों बेच दिया। मोहन से कहा, मोहन भाई साइकिल खरीदो ना, खरीदोगे? मोहन भाई ने कहा हाँ भाई, कितने के दोगे? उन्होंने कहा यार मैं जिससे राम से लिया हूँ तो मैं 1000 रुपए का 20% लाभ पर, मतलब कि राम ने जो है 20% लाभ पर बेचा, तो 1000 साइकिल जो थी वो जो है 1020 रुपए में जो है बेच दिए थे लगभग। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमें जो है 10% का लाभ, मैंने सोचा 10% मिल जाए बहुत है हमें। तो उन्होंने क्या काम किया, 10% का लाभ लेकर के मोहन के हाथों में बेच दिया। तो मोहन ने वो साइकिल जो खरीदी, तो साइकिल कितने में खरीदी यही पूछा जा रहा है कि मोहन जो साइकिल खरीद ले आए हैं श्याम से खरीद करके 10% लाभ पर, जो श्याम से खरीद लाए हैं साइकिल, उस साइकिल का मूल्य क्या है, कितने का साइकिल खरीद कर लाए हैं। जैसे मैं कह दूं कि एक दुकानदार के पास गया साइकिल लेने, वो दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार से खरीद के ले आया और अपना जो है जिससे खरीदा दुकानदार से दुकानदार, तो दुकानदार स्वयं में जो है 20% का लाभ लेकर दुकानदार को दिया।
हम दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने 10% लाभ लेकर हमें साइकिल दिया, तो पूछेंगे भैया कितनी साइकिल पड़ी, तो बताए भैया इतने साइकिल हमारी पड़ी। वही कहा जा रहा है मोहन की साइकिल कितने रुपए की पड़ी है। तो अब देखिए मैंने क्या लिखाया हूं, अंतिम मूल्य निकालना है ना। तो एक जो है प्रथम मूल्य दिया है, प्रथम मूल्य कितना दिया है, 1000 रुपए दिया है। और पहला प्रतिशत 20% का लाभ हो रहा है। दूसरा प्रतिशत 10% ये भी लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अंतिम मूल्य बराबर, अंतिम मूल्य निकालना है हमें। तो हमारा अंतिम मूल्य क्या है, यक्स है, माना अंतिम मूल्य कितना रुपए है, x रुपए है। जब अंतिम मूल्य x रुपए है तो x बराबर प्रथम मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ हो रहा है ना 20 का लाभ हो रहा है, 20/100 इंटू दूसरे बार फिर 10 का लाभ हो रहा है, 100 प्लस 10 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 लगा देंगे। बस नहीं समझ रहा है, यहाँ का प्रतिशत हटाए यहाँ 100, यहाँ प्रतिशत हटाए तो यहाँ 100। एक लाइन बढ़ा बताएं, चलिए ठीक है देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3। तो x इक्वल टू क्या आया, 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 10 100, 10/10, 110/10 आ गया ना। ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया, 120 गुणते 11, तो x बराबर कितना आया, 0 लगा लीजिए, 11 दूना 22 के 2 यहाँ से लगा 2, 11 का 11, 11 2 1320 रुपए। कितने की, 1000 की इन्होंने राम से जो है श्याम ने 1000 रुपये खरीदी थी और 20% का लाभ लिया। 20% का लाभ लेने के बाद श्याम के हाथों बेच दिए थे राम ने। श्याम ने उस साइकिल को जो है 10% का लाभ लिए तो किसके हाथ बेचे, मोहन के हाथों 1320 रुपए का बेच दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए ट्रिकी कैसे होगा इसका, देखिए थोड़ा ट्रिक में देख लीजिए। अब देखिए ट्रिक में कैसे होगा, ये ट्रिक में ये होगा कि माना x रुपए है, अंतिम मूल्य x है, पहला मूल्य क्या है 1000, कितने का लाभ हो रहा है 20 का, 120%, कितने का लाभ हो रहा है दोबारा फिर 10% का 110%। 1000 इंटू 120/100 प्रतिशत आया, 110/100 आया तो 1 2 3 0 1 2 3 0 1 0 से 0 कट गया। x इक्वल टू 120 गुणते 11, x बराबर 1320 रुपए का। ये आंसर हो गया, बंद कर दे।